हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज़ मैम। आज हम करने जा रहे हैं एससीईआरटी की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 50 और कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए। डेट है इसकी 21 मार्च 2022। मंडे की आपकी ये वर्कशीट है और हेडिंग जो है इसके जो मेन टॉपिक है वो है जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक। और यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है और शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना है। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वही उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। तो उनके साथ कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़ते थे जो मछुआरों के और किसानों के बच्चे थे और वो घर का काम भी करते थे और स्कूल भी जाते थे। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। तो जगदीश चंद्र बसु जो थे उन्होंने शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा उन बच्चों से उनको मिली और लोगों को समान समझने की। मातृभाषा से भी प्रेम हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन के प्रश्न जैसे बचपन में वो क्या क्या प्रश्न पूछते थे। माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी? रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी? ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, यानी इमोशंस होते हैं। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी मतलब बहुत सारी प्रतिभा यानी टैलेंट के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। यानी पूरी दुनिया में लोग उनकी खोज के कारण ही उनको जानते थे। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। तो बच्चों, ये आज हमने जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में पढ़ा। अब इसके ऊपर आधारित 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर भी हम लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर मैंने आपके लिए अलग से स्लाइड में लिखा हुआ है। प्रश्न आ गया, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले? उत्तर 1 है, माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी। और दूसरा प्रश्न था, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में खोज की। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वह भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का यह आंसर था। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 आ जाता है आपके पास, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। तो मैं अपने बचपन के सवाल लिख लेती हूँ जो मैं बचपन में पहले मैं सोचती थी। उत्तर नंबर 1 हो गया इसका, रात को सूरज क्यों नहीं दिखाई देता। और दूसरा है, आसमान से बारिश कैसे होती है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हैं जो कि इनका उत्तर मुझे बचपन में नहीं मिला जब मैं छोटी थी और मैं इन प्रश्नों को हमेशा पूछती थी। तो आप इसके अलावा कोई आपके अपने प्रश्न हैं जिनको आप पूछते हैं और आपने कभी पूछा था 10 साल की उम्र में जब आप छोटे थे, बचपन में थे, तो वो ही आपको यहाँ पर
जो है वो लिखना है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपको लिखने हैं यहाँ पे। इसके बाद अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं, मानवता की भलाई और विकास के लिए मैं सफाई अभियान चलाऊंगा, जिससे मानवता और हमारे देश का विकास हो। और दूसरा है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, जिससे मानवता की भलाई और विकास हो। ठीक है, तो ये प्रश्न 4 हमने पूरे कर लिए और इसी के साथ हमारी आज की जो वर्कशीट है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।